बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हाल ही में इंडिया और आर्मीनिया के दरमियान एक खुफिया डील हुई है, जिस डील के नतीजे में इंडिया आर्मीनिया को एक तो पहले वो सपोर्ट अपना सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से देता था। अभी इंडिया लॉजिस्टिकली आर्मीनिया को हथियार प्रोवाइड करेगा। अभी जो इनिशियली उन्होंने प्रोवाइड किया है वो डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम। और उसके साथ उन्होंने वो मिसाइल जो डिफेंस सिस्टम के साथ मिसाइल होते हैं वो उन्होंने प्रोवाइड किए खुफिया तौर पर। इंडिया ने यह सोचा कि शायद इस डील का किसी को पता नहीं चलेगा, तो खुफिया तौर पे उन्होंने अज़रबैजान के मुकाबले में आर्मीनिया की सपोर्ट की है लॉजिस्टिकली। अभी देखें, आर्मीनिया वो मुल्क है जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पुराना ईसाई मुल्क है वो आर्मीनिया कहलाता है। आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान जो मुतनाज़ इलाका है जिसे नकोर्नो कराबाग कहते हैं, ये तकरीबन कुछ 40 साल पुराना इनका मसला है। जो पहले बेसिकली जो नकोर्नो कराबाग का इलाका है उधर जो मेजॉरिटी है पॉपुलेशन की वो अज़रबैजान की थी, मुस्लिम पॉपुलेशन थी। तो आर्मीनिया ने वो जनाब उस पर कब्ज़ा कर लिया था। तो ये तकरीबन कुछ 40 साल पुराना इनका ये मसला चल रहा है। ठीक है जी। तो अभी हाल ही में अज़रबैजान ने जंग करके वो अपना इलाका जो वो वापस लिया है। अभी देखें, वो इलाका तो वापस ले लिया है ओपनली, मतलब एक जंग की है पूरे जनाब जी वो। अ, मतलब एक पॉलिटिकली पूरी दुनिया जो है ना वो दोनों मुल्कों के सपोर्ट में सामने आई है। पाकिस्तान और जो टर्की है वो तो खुलम खुला मतलब इसकी सपोर्ट में आया है। पाकिस्तान को कहते हैं कि पसे पर्दा जो पाकिस्तान ने अज़रबैजान की काफ़ी हेल्प की है, लेकिन ये एक अजम्पशन ही है। अभी देखें, इंडिया को ऐसी क्या मजबूरी बनी है कि बाकी यूरोपीय मुल्क इतना खुल के वापस सामने क्यों नहीं आए आर्मीनिया की सपोर्ट में। इंडिया ही आखिर क्यों इतना खुल के सामने आया कि जो कि आर्मीनिया को इस हद तक आगे चला गया कि जनाब वो उस वेपन भी दे रहा है। उसकी वजह ये कि इंडिया को ना इस खित्ते पूरे खित्ते में थानेदार बनने का बड़ा शौक है। तो अमेरिका जो है ना वो इंडिया को ये रोल देना चाहता है। अफगानिस्तान के हवाले से भी अमेरिका ने इंडिया को ये रोल असाइन किया था, लेकिन वो इंडिया कोई इतना, हालांकि कोई 18 से 20 इन्होंने अपनी कौंसलेट अफगानिस्तान में खोली थी जो कि दहशत गर्दी में मुलवस थी। पाकिस्तान में ये दहशत गर्दी करवाते थे और पूरे खितों को इन्होंने डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की। तो अमेरिका इंडिया को ना ये थानेदार वाला जो इलाके का जो थानेदार होता है उसका रोल देना चाहता था। तो उस हवाले से इंडिया ना अभी वो मार अपने आप से बाहर जाके मार्केट अपने मतलब हथियार एक एक्सपोर्टर के तौर पर सामने आने की कोशिश कर रहा है। तो इंडिया ने जो पहली डील के तौर पर पहली जो चीज़ दी है वो डिफेंस सिस्टम दिया और साथ उसके मिसाइल दिए हैं। तो आने वाले वक्तों में देखते हैं कि मेरे ख्याल को उनका कोई गन्स जो है ना, इंडिया जो अपनी मुकामी तौर पर गन्स बनाते हैं वो भी उन्हें शायद प्रोवाइड बाद में करे। लेकिन देखें, अगर इस सारी कश्मकश में अगर देखें तो तुर्की और पाकिस्तान का रोल बड़ा अहमियत इख्तियार कर जाता है। आर्मीनिया दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसे पाकिस्तान अकेला उसे मतलब नहीं करता। पाकिस्तान उसे ना अपना एक्सेप्ट नहीं करता। जैसे इसराइल को हम एक्सेप्ट नहीं करते उसे, उसी तरह हम ये अज़रबैजान के तनाज़े की वजह से आर्मीनिया को भी एक्सेप्ट नहीं करते। तो इंडिया इस चीज़ को कैश करता है। अब देखिए, तुर्की जो है ना वो बड़ा खुल के सामने आएगा। इंडिया और तुर्की दोनों ही अगर आप देखें दुनिया में टॉप 20 की जो बड़ी मईशतें हैं उनमें दोनों ही आते हैं, दोनों बड़े मुल्क हैं। तो अभी हाल ही में 2023 शुरू हुआ है, तो तुर्की का जो माहदा लुज़ैन है वो भी ख़त्म हो जाएगा, तो तुर्की दोबारा खिलाफत की तरफ ही जाएगा। तो इस हवाले से ये तुर्की और पाकिस्तान का खुल के अज़रबैजान की हिमायत में आना, क्योंकि रिसेंटली अज़रबैजान के जो सदर हैं इल, अली इल्हानोफ ने एक बयान दिया है कि जनाब इंडिया ने ये जो आर्मीनिया को हथियार दिए हैं ये उसने मतलब बहुत गलत किया है। तो नेचुरली तौर पे जो आर्मीनिया है वो अपना कश्मीर के हवाले पे इंडिया के मौक़िफ़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो इंडिया इस चीज़ को ना कैश कर रहा है। और इंडिया को ये पता नहीं है कि वो ये बहुत बड़ी आग में कूदने जा रहा है, क्योंकि दुनिया में कोई 57 कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम कंट्री, मुसलमान जो मुल्क हैं, और दुनिया में कोई हिंदू एक ही सिर्फ इंडिया ही है। तो जब ये आग पूरी तरह जल जाएगी ना तो इंडिया को समझ नहीं आएगी कि अभी करना क्या है। तो
ये एक बहुत मतलब है ना, इंडिया ने बहुत एक गलत स्टेप लिया है कि मतलब और भी तो ईसाई मुल्क है ना, वो क्यों नहीं इसकी सपोर्ट करते हैं अजरबैजान अपना आर्मीनिया की। इंडिया को बहुत मतलब थानेदार बनने की कोशिश कर रहा है, और इस पूरे मामले के पीछे जो है ना, इंडिया कश्मीर के मौके पे आर्मीनिया और इसराइल दोनों की सपोर्ट लेता है। तो इसराइल तो बहुत ज़्यादा मतलब इंडिया को सपोर्ट भी करता है, टेक्नोलॉजी भी शेयर करता है, और लॉबिंग के हवाले से इसराइल जो बहुत बड़ा लाया है, इंडिया को बहुत बड़ा सपोर्टर है। तो बिहाइंड द सीन जो है ना, वो इसके पीछे कुछ और ही ताकतें हैं। तो फ्रंट पे इन्होंने इंडिया को किया हुआ है। तो इंडिया को ये खुद सोचना चाहिए कि इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है। तो इंडिया ऐसे स्टेप लेके ना अपने आप को एक पूरी तरह एक जलती हुई भट्टी में ना डाले। तो इससे पूरा जो खित्ता है ना वो डिस्टेबल हो जाएगा, और इंडिया इसमें लाजमी अगर आ गया तो ये बहुत बुरी, खित्ते के लिए बहुत बड़ी तबाही है। अगर अब देखें, अगर इंडिया और आर्मीनिया को हथियार सप्लाई करता तो डेफिनेटली टर्की और पाकिस्तान नेचुरली वो अजरबैजान की सपोर्ट में आएंगे। अगर वो आएंगे तो वो टसल आर्मीनिया तक तो नहीं रहेगी, वो पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लेगी। तो इंडिया जो अपने थानेदार बनने का जो ये जो शौक है ना, मिथ है, ये उसे बहुत महंगी पड़ेगी। अल्लाह हाफ़िज़।